Okay, beta, good morning everyone. Yes, today we will continue with the try these page number 145 of chapter congruence of triangles. And first we have question number 3. And question number 3 is in figure 7.27, measure of some parts are indicated by applying ASA congruence rule. State which pairs of triangles are congruent. In case of congruence, write the result in symbolic form. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो पेयर्स दिए हुए ट्राइंगल्स के उनको हमने बताना है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करके कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनका रिजल्ट हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब इस पार्ट में देखिए कि इस ट्राइंगल का एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल है इस ट्राइंगल के। इट मींस क्लियरली ए फॉल ऑन एफ and angle B is equal to angle E. Therefore, clearly B fall on E. Right? तो जब B E पे fall कर रहा है तो C किस पे fall करेगा? D पे. So write down angle A is equal to angle F, each 40 degree. Right? And AB is equal to एफ ई। क्यों? क्योंकि दोनों की जो मेजरमेंट है वो क्या है? सेम 3.5 सेंटीमीटर ईच। ऑल्सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ईच 60 डिग्री। देयरफॉर यहां पे कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई होगा? एंगल साइड एंगल। देयरफॉर बाय ASA congruence rule, ASA congruence rule, triangle ABC will be congruent to triangle FED. क्यों? क्योंकि A F पे फॉल कर रहा है, B E पे फॉल कर रहा है, C D पे फॉल कर रहा है। Therefore, triangle ABC will be congruent to triangle FED. FED. क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है हो गया कि ये पेयर जो है कॉन्ग्रुएंट है, और ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। अब इस पार्ट में देखिए ये पेयर दिए हैं ट्राइंगल्स के। अब इसमें क्या है? एंगल Q 90 डिग्री का है और इस ट्राइंगल में एंगल D 90 डिग्री का है। देयरफॉर Q फॉल ऑन D। R जो है 50 डिग्री का है, इसमें E 50 डिग्री है। इट मींस R विल फॉल ऑन E, राइट? बट इन दोनों एंगल्स में जो है साइड इंक्लूडेड, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कहा कि ASA कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ASA कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है, इंक्लूडेड साइड है, दैट इज नॉट गिवन। इसी तरह इस ट्राइंगल में भी दोनों एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड जो साइड है, दैट इज नॉट गिवन। क्लियर? क्योंकि इन दो एंगल्स में ये साइड इंक्लूडेड है, इन दो एंगल्स में ये साइड इंक्लूडेड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल P और एंगल F फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एंगल P इन ट्राइंगल PQR। तो एंगल P कितना होगा? एंगल P विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 minus 50 and this is equal to 40 degree. It means this angle will be equal to 40 degree. Similarly, in triangle DEF, angle F will also be equal to 180 minus 90 minus 50 and this will also be equal to 40 degree. तो ये एंगल आ गया आपका 40. क्लियर? अब देखिए इन दो एंगल्स के बीच में एक साइड जो है इंक्लूड है, इन दो एंगल्स के बीच में भी एक गिवन साइड इंक्लूड है जिसकी मेजरमेंट दी हुई है। नाउ लेट्स स्टार्ट। एंगल P इज इक्वल टू एंगल F बिकॉज ईच 40 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल E ईच 50 degree. But side included between these two angles of triangle PQR, that is PR,
is not equal to side included between these two angles, that is angle E and angle F of triangle DEF, that is EF, means PR is not equal to EF, right? Therefore triangle DEF will not be congruent to triangle PQR. या हम ये भी कह सकते हैं ट्राइंगल PQR इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, राइट? क्योंकि जो थर्ड जो साइड है इंक्लूडेड दो एंगल्स के बीच में, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं। क्लियर? तो ये आपका सेकेंड पार्ट होगा। यस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. Given below are measurement of some parts of two triangles. Examine whether the two triangles are congruent or not. By ASA congruence rule, in case of congruence, write it in symbolic form. तो अब देखिए बेटा, इसमें भी यही है कि ये जो नीचे मेजरमेंट दी हुई है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, उनको हमने एग्जामिन करके बताना है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, और यूज कौन सा रूल करना है, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, और अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, ट्राइंगल DEF में मेजरमेंट दी हुई है, एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल F इज इक्वल टू 80 डिग्री, DF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ट्राइंगल PQR में एंगल Q कितना है, 60 डिग्री, एंगल R जो है 80 डिग्री, QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो क्लियरली जो है D जो है वो Q पे फॉल करेगा, F जो है R पे फॉल करेगा, therefore E will fall on C. Clear? So write down angle D is equal to angle Q each 60 degree, right? Angle F से पहले आप लिख लीजिए DF is equal to QR each 5 centimeter. Angle F is equal to angle R, F is equal to R each 80 degree, right? Therefore by ASA congruence rule, ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, DFE will be congruent to triangle QRP. Clear? So by ASA congruence rule, triangle DFE will be congruent to triangle QR. Clear? तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म में भी हो गया कि ट्राइंगल DFE जो है कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल QR, राइट? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. इन फिगर 7.28, ये फिगर है 7.28, रे AZ, ये AZ एक रे है, बाइसेक्ट एंगल DAB, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस ये एंगल और ये एंगल मींस एंगल DAC and angle BAC are equal. Also this ray bisects angle DCB, इसे भी बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को पूरे को। तो जब बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल DCA और एंगल BCA भी दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट पूछा है, स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAC, राइट? सेकेंड पार्ट है, इज ट्राइंगल BAC congruent to triangle DAC? Give reason. Third part, is AB equal to AD? Again justify your answer. Fourth part is CD equal to CB? Again give reason. तो ये जो 3 पार्ट्स हैं, इनको जब भी हमने प्रूव करना है तो ये रीजन के साथ हमने बताना है कि ये क्यों जो है ये इक्वल है या क्यों ये कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? तो फर्स्ट हम करेंगे, स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAC. So first of all write down, in triangle
BAC एंड ट्राइंगल DAC, ये ट्राइंगल है BAC एंड ट्राइंगल DAC, इसमें एंगल DAC विल बी इक्वल टू एंगल BAC, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। रीजन आपने क्या देना है, बिकॉज रे AZ बाइसेक्ट एंगल DAB, राइट। AC, ये जो साइड है दोनों ट्राइंगल में AC इक्वल टू AC, वाई, दिस इज कॉमन साइड इन बोथ द ट्राइंगल, राइट। एंगल DCA is equal to angle BCA. Why? Because again same reason, AZ bisects angle DCB, इस एंगल को बाइसेक्ट है। क्लियर? तो ये 3 पार्ट्स हो गए। Therefore these are the 3 pairs of equal parts, in triangle DAC and triangle DAC, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट ये पूछा है, इज ट्राइंगल BAC इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल DAC, मींस ये दो ट्राइंगल्स कांग्रुएंट है। यस, क्यों कांग्रुएंट है? बाय ASA कांग्रुएंस रूल। क्लियर? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में जो दो एंगल्स हैं वो इक्वल है और जो उनके एंगल्स के बीच में जो साइड इंक्लूड है वो भी इक्वल है। क्लियर? यस, triangle BAC is congruent to triangle DAC. रीजन क्या देना है? बाय ASA congruence rule. Third part, is AB equal to AD? Is AB equal to AD? Yes, AB is equal to AD. Why? बाय CP, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो सारे सेम होते हैं, मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो सेम। देयरफॉर AB will be equal to AD by CP। Fourth part is CD is equal to CB? Yes, CD will also be equal to CB, again same reason, by CP। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट इज RHS कांग्रुएंस क्राइटेरिया। अब देखिए RHS, क्या मीनिंग है RHS का? R स्टैंड फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज, S फॉर साइड। क्लियर? तो इस कांग्रुएंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या है? इफ अंडर अ कॉरेस्पॉन्डेंस the hypotenuse and one side of a right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the triangles are congruent। मींस इसमें क्या है कि अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, सपोज कीजिए एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC which is right angle at B and AC hypotenuse is equal to 5 centimeter and one of the side BC is equal to 3 centimeter. Second right angle is PQR which is right angle at Q and hypotenuse PR is equal to 5 centimeter and one of the side of triangle PQR that is QR 3 centimeter। क्लियर? अब देखिए इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, उनका हाइपोटेन्यूज अगर सेम है और एक राइट एंगल, अगर राइट एंगल है तो दोनों में एक राइट एंगल होगा ही, राइट।
और कोई भी एक साइड, इन दोनों में से कोई भी एक साइड अगर सेम है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट होंगे बाय आरएचएस कांग्रुएंस क्राइटेरिया। क्लियर? तो अब देखिए इसमें इन दोनों ट्राइंगल्स के केस में हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90 डिग्री, AC is equal to PR, each 5 centimeter. BC is equal to QR, each 3 centimeter. तो अब इस केस में देखिए एक हाइपोटेन्यूज सेम है, राइट एंगल दोनों में है और एक साइड जो है वो सेम है, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हो गया, RHS क्राइटेरिया, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। Therefore, by RHS congruence rule, triangle ABC is congruent to triangle PQR. Clear? So this is RHS congruence criteria. Next is try these, page number 148. First is question number 1. अब इस क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर 7.32 measure of some parts of triangles are given by applying RHS congruence rule, state which pairs of triangles are congruent. In case of congruent triangles, write the resultant symbolic form. इसमें भी वही है कि अब आपने RHS congruence rule अप्लाई करके ये बताना कि कौन से पेयर्स ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनको सिंबॉलिक फॉर्म में। क्लियर? तो फर्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ये आपको फिगर दी हुई है। अब इस फिगर में ये देखिए दो ट्राइंगल फॉर्म हो रही हैं, एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड सेकंड इज ट्राइंगल ए डी सी। क्लियरली जो बी एंगल है वो किसकी इक्वल है, बी के, मींस एंगल बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, राइट? दोनों सेम है और AB की लेंथ कितनी है, 3.6 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज सेम एज दैट ऑफ लेंथ AD ऑफ ट्राइंगल AB। क्लियर? और ये जो साइड है, अब देखिए इस ट्राइंगल में ABC में राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज भी AC है और इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज भी AC है। क्लियर? तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सेम हो गया और एक राइट एंगल जो है, दोनों ही एंगल बी और एंगल डी दोनों सेम होंगे बिकॉज ईच 90 डिग्री, और इन दोनों ट्राइंगल में एक साइड, जैसे इस ट्राइंगल में साइड AB और इस ट्राइंगल में साइड AB, दोनों की मेजरमेंट सेम है, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई होगा, RHS। क्लियर? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, तो ये ट्राइंगल ABC will be congruent to triangle ADC. Clear? So write down in triangles ABC and triangle ADC, angle B is equal to angle D because each 90 degree, and AC is equal to AC. Why? This is common side, right? And AB is equal to AD. Why? Because each 3.6 centimeter. Therefore, by RHS congruence rule, triangle ABC will be congruent to triangle ABC. Clear? So this is the required result in symbolic form. Clear? तो ये congruent है और ये उनका symbolic form में जो है रिजल्ट आ गया, ट्राइंगल ABC will be congruent to triangle ADC. Clear? नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। अब इस फोर्थ पार्ट में देखिए ट्राइंगल PQR है और PS जो है वो इस ट्राइंगल को दो राइट एंगल ट्राइंगल में PS जो है इससे 90 डिग्री पे मीट कर रहा है QR को, तो ट्राइंगल PQR दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है बाय PS। फर्स्ट इज PQS, सेकंड इज PRS।
क्लियर। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर ये 90 डिग्री का हो गया तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। क्लियर। तो अब हम इसमें कौन कौन से ट्राइंगल चूज करेंगे, फर्स्ट वी विल चूज ट्राइंगल पी क्यू एस, सेकेंड ट्राइंगल पी आर एस। तो राइट डाउन, in triangle PQS and triangle PRS, angle PSQ is equal to angle PSR, each 90 degree, right? PQ is equal to PR, each 3 centimeter. PS इक्वल टू PS, क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में। देयरफॉर अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एक हाइपोटेन्यूज सेम है, एक राइट एंगल हो गया और एक साइड होगी। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज हो गया, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle PQS is congruent to triangle PR